बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ये एक मेजर टॉपिक है। इसके अंदर हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल है इस तरह का, डेफिनेट इंटीग्रल ए से बी तक, और मुझे इसको अप्रॉक्सीमेट करना है। एक तो ये कि आप उसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लें कैलकुलस के मेथड से। अगर फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है या फंक्शन की जो वैल्यूज़ है वो टेबल की शक्ल में, उसका फार्मूला नोन नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम कैलकुलस के मेथड से उसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, एग्जैक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। ऐसी सूरत में हम अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपने जो पीछे रिमान सम पढ़ा था, तो रिमान सम भी एक तरह से न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंटीग्रल है ये एरिया अंडर द कर्व होता है। अगर मेरे पास ये इंटीग्रल है, फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है, और मुझे उसे यहाँ ये फर्ज करे ए है और ये उसके नीचे बी है, और ए से बी तक मुझे इसको इंटीग्रेट करना हो, तो इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है? एरिया अंडर द कर्व। यानी ये जो एरिया आ रहा है और एक्स एक्स और कर्व के दरमियान जो रीजन है, इसका एरिया ये इस इंटरवल की वैल्यू होता है। आपको याद होगा रिमान सम में हम क्या करते हैं, हम इस इंटरवल ए बी के सब इंटरवल बनाते हैं, और हर सब इंटरवल पर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इस्तेमाल करके या राइट हैंड साइड की वैल्यू। मसलन यहाँ पर है, इस पर राइट हैंड साइड पर ये वैल्यू है, लेफ्ट हैंड पर ये वैल्यू है। तो अब एक तरीका ये कि आप लेफ्ट हैंड की वैल्यू की हाइट यूज़ करें और ये रेक्टेंगल बना लें। तो ये पहले सब इंटरवल पर रेक्टेंगल बन गई। ऐसे ये सब इंटरवल, इसके इस लेफ्ट हैंड पर ये वैल्यू है, इतनी हाइट के रेक्टेंगल बना लें यहाँ पर। तो इसी तरह से फिर आपके पास ये है, यहाँ पर आपके पास ये रेक्टेंगल बनेगी, और इस वाले हिस्से में आपके पास ये रेक्टेंगल बनेगी। तो अब आप इन रेक्टेंगल्स के एरियाज को ऐड अप करते हैं, एरिया अंडर द कर्व की अप्रोक्सीमेशन, हम इसको रेक्टेंगुलर रूल कहते हैं। या मसलन 4 रेक्टेंगल बनाइए, आप इसे आसानी से समझते हैं। अगर हम रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ा दें तो जो रेक्टेंगल्स के एरियाज का सम होगा वो एक्चुअली एरिया के ज़्यादा करीब हो जाएगा। जितने रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ती जाएगी उतना अप्रोक्सीमेट एरिया एग्जैक्ट एरिया के करीब होता जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको याद हो, ये एक तरह से रिमान सम वाली शक्ल थी, और रिमान सम आपके पास ये बनता था, जिसमें आपने मसलन इसमें जो आपने पहला इंटरवल इसका आपने अगर पहले पॉइंट की वैल्यू यूज़ किया, ये एफ ऑफ एक्स नॉट यानी एक्स नॉट पर फंक्शन की वैल्यू, और मल्टीप्लाइड बाय पहले इंटरवल की विड्थ एक्स एक्स नॉट से एक्स वन तक। अगर मैं यूँ समझूँ कि तमाम सब इंटरवल्स की विड्थ बराबर है, तो यहाँ पर ये डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से प्लस दूसरे रेक्टेंगल के एरिया क्या आएगा, उसमें हमने रेक्टेंगल में हाइट ली है पहले पॉइंट पर, वो हाइट जो x1 पर फंक्शन की वैल्यू है, और उसकी जो विड्थ है रेक्टेंगल की वो डेल्टा एक्स रहेगी। इस तरह से ये आपके पास दूसरे रेक्टेंगल के एरिया आ गया, और यूँ चलते चले जाएं। और अगर हम इस तरह से, अगर हमने n रेक्टेंगल बनाई हैं, तो हमारे पास प्लस आखिरी रेक्टेंगल जो है उसका पहला पॉइंट जो वो xn-1 होगा, तो xn-1 और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। ये तो ये देखें, ये आपके पास रिमान सम बनता है, और ये आपके पास इंटीग्रल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है ए से बी तक। अच्छा, ये जो बीच में पॉइंट्स है जिन पे मैंने फंक्शन वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया है, आप जानते हैं कि ये पॉइंट्स आप, मैंने लेफ्ट हैंड यूज़ किया हर सब इंटरवल के, आप राइट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, और आप सब इंटरवल के दरमियान का भी कोई पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है। तो एक तो ये है कि ये जो फार्मूला है हम इसे ज्योमेट्री की नज़र से देखें। तो अगर हम इसे ज्योमेट्री की नज़र से देखते हैं, अगर हम इसे ज्योमेट्री की नज़र से देखते हैं, इनको कौन सी देखते हैं,
तो एक तो ये कि हम इस इंटीग्रेशन को ज्योमेट्री की नज़र से देखें तो हमारे पास ये इंटीग्रल के अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन रेक्टेंगल्स का सम है, ठीक है। अच्छा और अच्छा अगर मैं इसको अलजेब्रा की नज़र से देखूं तो आप देखें तो ये मेरे पास मैंने n+1 n पॉइंट लिए हुए हैं, n पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू, मसलन ये x0 पर फंक्शन की वैल्यू और उसका कोफिशिएंट डेल्टा x है फिर x1 पर फंक्शन की वैल्यू उसका डेल्टा x, पर xn-1 पर फंक्शन की वैल्यू इंटू डेल्टा x। ये डेल्टा x आपका कोफिशिएंट यहाँ कोफिशिएंट एक जैसा आ रहा है, तो आप इसे ये कह सकते हैं कि मेरे पास जो फार्मूला है ये वाला, ये इसकी जो ज़्यादा जनरल फॉर्म में बना सकता हूँ वो ये वाली है कि ये ऐसे समझे जैसे मेरे पास एक कोफिशिएंट ए नॉट है और मैंने उसके साथ एक्स नॉट पर फंक्शन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर मेरे पास दूसरा कोफिशिएंट है x1 और उसको मैं फंक्शन वैल्यू f ऑफ x1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरह से, और प्लस इसी तरह से ये आपके पास चलता जाएगा और आखिर में प्लस an-1 और मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x-1। ये एक तरह से मेरे पास n फंक्शन वैल्यूज का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कुछ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके हायर वैल्यू को और उसे ऐड अप किया, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि अलबत्ता ये जो रूल मेरे सामने है, इस रूल में ये है, मैंने जनरल फॉर्म में तो कोफिशिएंट के सिंबल ये इंडेक्स बदल के लिखा है ना, वरना रेक्टेंगुलर रूल में ऊपर जो फार्मूला है उसमें देखो तो सारे कोफिशिएंट एक जैसे, सबके डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अलजेब्राइकली मेरे पास जो इंटीग्रल है वो एक तरह से फंक्शन वैल्यूज का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब ये पॉइंट्स कैसे, ये मैंने पॉइंट ए बी इंटरवल के अंदर पॉइंट चूज किए हैं, मैंने यहाँ ये पॉइंट बराबर बराबर फासले पर, मतलब मैंने इसको x0 का यहाँ पर फंक्शन वैल्यू यूज की, फिर ये x1 है इसके फंक्शन वैल्यू, फिर ये x2 है यहाँ के फंक्शन वैल्यू, x3 और ये x4 है, ये x3, तो यहाँ तक ये चार वैल्यूज आएंगी। अगर आप जितनी ज़्यादा आपके पास रेक्टेंगल्स होंगे उसी तरह से आप इसमें टर्म ऐड करते जाएंगे। हाँ बच्चों आप थोड़ा सा वेट करो। अच्छा चलना अब दोबारा। तो खुलासा ये है कि हमने अपने फंक्शन को न्यूटन कोट्स फार्मूलाज में ये है कि हम फंक्शन को जो इंटीग्रेट करते हैं तो हम अपने फंक्शन को एन डिग्री पॉलिनॉमियल से अप्रोक्सीमेट करते हैं और एन डिग्री पॉलिनॉमियल के इंटीग्रल को कहते हैं कि ये असल फंक्शन के इंटीग्रल के अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। और एन डिग्री पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म ये वाली है, अगर हम इसमें एन को 1 ले लें, फर्स्ट डिग्री पॉलिनॉमियल से अप्रोक्सीमेट करें तो ये हमारे पास जो रूल बनेगा हम उसे ट्रेपेजॉइडल रूल कहते हैं। अगर हम सेकंड डिग्री पॉलिनॉमियल यूज़ करें तो ये रूल हमारे पास सिम्पसन रूल बनता है और ज्योमेट्रिकली सिम्पसन ट्रेपेजॉइडल रूल का ये पैटर्न बनता है। आपके पास ये इंटीग्रल फाइंड करने, इस एफ के इंटीग्रल फाइंड करने का मतलब एरिया अंडर दिस कर्व फाइंड करना है। आप एंड पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दे तो ये जो सेकंड लाइन है ये इस इंटरवल असल कर्व की लीनियर अप्रोक्सीमेशन है। आप इसके नीचे वाला एरिया फाइंड कर लें तो ये आपको एरिया अंडर द कर्व के अप्रोक्सीमेशन मिलती है जिसे हम ट्रेपेजॉइडल रूल कहते हैं। और ये देखें नीचे तो ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ये जो हाइट है ये आपकी एफ ऑफ ए हाइट है और
ये हाइट आपके पास एफ ऑफ बी की हाइट है, इतनी ये वाली है, और ये जो गैप है दोनों के दरमियान ये आपका बी माइनस ए है। अब आपने इस ट्रेपेजियम के एरिया लेना हो, आप सिंपली क्या करेंगे, ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला आप जानते हैं कि पैरेलल साइड्स की लेंथ की एवरेज ले लें और गैप से मल्टीप्लाई कर दें। तो एफ ऑफ ए इसकी लेंथ हो गई, एफ ऑफ बी ये लेंथ होगी, दोनों की एवरेज ली, यानी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे तो ये एवरेज लेंथ आ गई, और गैप बीच में बी माइनस ए है, तो इससे ये आपके पास इस ट्रेपेजियम के एरिया आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर यही फार्मूला ये बना हुआ 21.3 यही कुछ बना हुआ है, ठीक है। और दूसरी सूरत ये है कि आप इस एंड पॉइंट्स को आपके पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए एफ ऑफ ए होंगे, इसके बी एफ ऑफ बी होंगे, आप दोनों को सीक्वेंट लाइन की इक्वेशन बना लें, उस सीक्वेंट लाइन में जो यानी y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, तो एक्स नॉट वाई नॉट आप ये पहला पॉइंट ले लें और बाकी स्लोप आप लेके उस फार्मूले में डालें, वहाँ वाई आ जाएगा। वाई को आप असल फंक्शन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन क्या यानी उसे एफ वन एक्स का नाम दे लें और उसे इंटीग्रेट कर लो तो आपका ट्रेपेजॉइड रूल का फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो बहरहाल ये आपके पास ये ट्रेपेजॉइड रूल का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ये उसने ट्रेपेजॉइड रूल की यहाँ डेरिवेशन भी दी है, ये डेरिवेशन टेलर सीरीज से बनती है, वो अब आप खुद कर लेंगे, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ये डेरिवेशन आपने बॉक्स में खुद करनी है, ज्योमेट्रिकली भी ये क्या ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ग्राफिकल डिपिक्शन जो है ये सारी बातें मैंने पहले आपको बता दी। ये उसने आपको ट्रेपेजियम का एरिया बताया हुआ, ये हाइट है, ये एक बेस है दूसरी बेस है, बेसिस की एवरेज और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर भी ये विड्थ है, ये बी माइनस ए है, ये हाइट एफ ऑफ ए है, ये हाइट एफ ऑफ बी है, तो इसी के हिसाब से फार्मूला बनता है। ये सारी बातें पहले हमारी हो चुकी है। अब है कि ट्रेपेजॉइड रूल जो है ज़ाहिर है ये एग्जैक्ट एरिया तो नहीं देता आपको, तो इसमें एरर आता है। जैसे यहाँ पर देखें ये जो इतना हिस्सा है ये इस ट्रेपेजॉइडल ट्रेपेजियम के अंदर नहीं है, जबकि एरिया अंडर द कर्व में आता है ये वाला हिस्सा, लेकिन ट्रेपेजियम में ये वाला एरिया शामिल नहीं है। तो ये जो हिस्सा एरिया आता है इस कर्व के और लाइन के दरमियान जो एरिया है ये वाला, ये बेसिकली एरर है। अब हमने इस एरर को एस्टिमेट करना है, तो इस एरर की एस्टिमेशन जो लोगों ने दी है वो ये वाली है, ये हमने इसको ड्राइव भी करना है कि ये कैसे बनती है। अच्छा ये एरर एस्टिमेट उसने ऊपर आपको दे दिया इस बॉक्स में, ये टेलर सीरीज से आएगा। टेलर सीरीज मैंने आपको ये जो एरर इसका है वो टेलर सीरीज की रिमाइंडर टर्म बनती है जो हमने कैलकुलस में पढ़ी थी चैप्टर 11 में, ठीक है। तो रिमाइंडर आफ्टर रिमाइंडर टर्म में आप एन को 2 लगा दें, यानी रिमाइंडर आफ्टर फर्स्ट 2 टर्म्स जो आता है वो बेसिकली आपकी एरर टर्म बनती है। आपको पता है टेलर सीरीज में जो आफ्टर 2 टर्म्स रिमाइंडर आता है उसमें सेकंड डेरिवेटिव आता है ना, तो ये देखें तो ये सेकंड डेरिवेटिव ही है, और आपका जो इंटरवल है पूरा यानी जो डेल्टा एक्स है वो पूरा बी माइनस ए है, ठीक है। तो ये वहीं से बनता है, ये आप बॉक्स ऊपर वाला बॉक्स पढ़ेंगे टेलर सीरीज से ये किया वो आप खुद कर सकते हैं, इसमें मुश्किल काम नहीं है। अच्छा अब यहाँ देखें अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको ट्रेपेजियम बहुत ज़्यादा एरर दे, मसलन ये असल का ये वाली है और इसके एंड पॉइंट्स ये खड़े, आप इनको ज्वाइन करते हो ये छोटी सी रेक्टेंगल बनती है, तो इंटीग्रल आपको एरिया इस रेक्टेंगल का देगा, ये ऊपर वाला सारा एरर बनेगा। इस वजह से ट्रेपेजॉइड रूल जो ये काबिल एतबार इतना नहीं है, स्पेशली अगर फंक्शन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो, ऊपर वेरी हो के फिर वहाँ अपनी पहले वाली वैल्यू के करीब आ जाए, ये ऊपर वाला सारा एरिया ये आपका मिस हो जाता है। तो इस वजह से हाँ ये उसने ट्रेपेजॉइडल रूल के एरर एस्टिमेट यहाँ दे भी दिए आपके पास। ये एक्स माइनस ए ओवर एच को उसने नाम अल्फ़ा का दे दिया है,
नोटेशन उसने थोड़ी सी चेंज की हुई है। आप इसको बजाय जो टेलर सीरीज अपनी नोटेशन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब इसको लेंगे तो ये आपका एरर का फार्मूला है, और ये ज़ाहिर है जब हम ये टेलर सीरीज़ है, आप इतना ही सेल लें, अगला सेल ट्रंकेट कर दें ये वाला, तो ये एरर बन जाएगा और ये आपका आई के अप्रॉक्सीमेशन बन जाएगी, जिसे हम ट्रापेजॉइडल रूल कहते हैं। ये डेरिवेशन एरर एस्टिमेट की और फार्मूले की ये आपने खुद करनी, ऊपर वाले बॉक्स की भी कैलकुलेशंस खुद करनी, ये भी खुद करनी। जो ना समझ आए तो फिर आप मुझसे पूछें। अब ये हमारे पास ट्रापेजॉइडल रूल को हम अप्लाई करते हैं। ये मेरे पास फंक्शन है और मुझे उसको इंटीग्रेट करना है ए से बी तक। ए 0 और बी 0.8 है, इस इंटरवल पे इंटीग्रेट करना। तो मैं इसे कैसे इंटीग्रेट करूँगा? आपने देखा कि फार्मूले में सिर्फ एंड पॉइंट वाली फंक्शन वैल्यूज इस्तेमाल होती है। तो ट्रापेजॉइडल रूल में देखें तो क्या इस्तेमाल होता है? सिर्फ ये बी माइनस है, ये इंटरवल की विड्थ यूज होती है, और एंड पॉइंट पर फंक्शन वैल्यूज, ये 3 नंबर इस्तेमाल होते हैं बस। तो वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लें। ये आपका ए 0 और बी ये, तो ए पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 0, बी पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ बी एफ ऑफ 0.8 आ गया, और बी माइनस ए, यहाँ से 0.8 में 0 माइनस है तो 0.8 है, तो ये फार्मूला, ये बी माइनस ए हो गया, और ये एफ ऑफ ए हो गया, और ये एफ ऑफ बी हो गया, और उनकी एवरेज नीचे टू, और ये देखें उसने अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाया जो ऊपर मैंने लगाया था। ठीक है, तो ये आपके पास एस्टिमेट आ जाता है। अब इसका एरर एस्टिमेट करना है। एरर के फार्मूले में आपने देखा था सेकंड डेरिवेटिव यूज होता है ना। तो जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव जो है वो आपने, हाँ, इसका जो एग्जैक्ट इंटीग्रल है वो आप फाइंड कर सकते हो, ये पॉलिनॉमियल है। एग्जैक्ट जो इंटीग्रल की वैल्यू और ये अप्रोक्सीमेट, इसके तरह अगर आप डिफरेंस लें तो ट्रू एरर आपका ये आता है 1.7777, ये ट्रू एरर है। और ये अगर आप असल वैल्यू को देखें तो ये एरर 89.5% आता है। सर एग्जैक्ट और ये एरर किस वजह से ज़्यादा है, ये पीछे ग्राफ में आपको बताया बेसिकली, ये वजह, इस एग्जांपल का एरर, ये एरर इस वजह से इतना ज़्यादा आता है। अच्छा, जब हमारे पास हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें तो नहीं पता ना कि वो असल फंक्शन की शक्ल कैसी है। इस तरह से ट्रापेजॉइडल रूल में बहुत ज़्यादा इम्कान होता है एरर के ज़्यादा होने। और यहाँ पर तो एग्जैक्ट एरिया में नोन, तो इस वजह से हमने एरर एस्टिमेट ट्रू एरर दे दिया। अब हम यहाँ पर एरर एस्टिमेट भी देते हैं, हमने ऊपर फार्मूला दिया। एरर एस्टिमेट में आपके पास जो चीज़ें यूज़ हो रही है वो सेकंड डेरिवेटिव है ना। आप उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ले लें, और उस सेकंड डेरिवेटिव को आपके पास बेसिकली जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है एरर एस्टिमेट में, वो एक हेक्साई पर यूज़ हो रही है। हेक्साई क्या चीज़ है? हेक्साई जो ये ए और बी के दरमियान एक नंबर है जिसका किसी को पता नहीं है कि कौन सा नंबर है। इस वजह से आमतौर पे ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हेक्साई वाली जो है, इसको फिर एस्टिमेट करते हैं, या तो आप इस पूरे इंटरवल पर जो सेकंड डेरिवेटिव की एवरेज वैल्यू है उससे अप्रोक्सीमेट कर लें हेक्साई पर सेकंड डेरिवेटिव को, या फिर ये है कि अगर आप जो इस ए बी इंटरवल पर सेकंड डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू लेके इसकी जगह वो डाल दें, क्योंकि एफ डबल पर हेक्साई ये इस इंटरवल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू से तो बड़ी नहीं हो सकती ना, मैक्सिमम वैल्यू से छोटी रहेगी। अगर मैं इसके मैक्सिमम वैल्यू डाल दूं तो मेरे पास एरर की अपर बाउंड आ रही है, यानी वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर वही होगा। तो बाज़ किताबों वाले इस एक्साई पर सेकंड डेरिवेटिव की जगह ए बी इंटरवल के अंदर जो फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू वो रिप्लेस करते हैं और एरर एस्टिमेट देते हैं, और बाद एवरेज वैल्यू यूज़ करते हैं। बुक वाले ने यहाँ पर एवरेज वैल्यू लेके किया हुआ है। अब आपके पास 0 से 0.8 तक जो एवरेज वैल्यू है इस सेकंड डेरिवेटिव के फंक्शन की, जो एवरेज वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, इंटरवल पर इंटीग्रेट करके इंटरवल की विड्थ से डिवाइड कर दें। तो सेकंड डेरिवेटिव की एवरेज चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला है, उसे 0 से 0.8 तक इंटीग्रेट करके उस इंटरवल की विड्थ से डिवाइड कर दें, तो -60 आता है। जब आप एरर एस्टिमेट में